सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, हम हैं करनाल में, हरियाणा में। और ये है कुछ अमेजिंग शॉट्स करनाल इंडस्ट्रियल एरिया की, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको कुछ एरिया दिखाया था, स्पेशली ड्रोन शॉट से। और ये कुछ और एरिया है, ये मेन जीटी रोड है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और इसी के पास में हमारा नया ऑफिस, हमारा नया अकोमोडेशन, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम क्यों हरियाणा आए, हम क्यों करनाल आए, और क्या वजह है, और हम कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये है इंडस्ट्रियल एरिया का शॉट, और ये जो रोड है ये हमारे ऑफिस के ठीक सामने की रोड है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा सा रेड कलर का, ये पूरा ऑफिस का एरिया है हमारा। व्यू बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत शांत और साफ़ सुथरा एरिया है, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया। बाकी हरियाणा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो लोग रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हरियाणा में। कई जगह ब्रिज बन रहे हैं, कई जगह रोडें बारिश के बाद ख़राब हो गई, और नवंबर शुरू हो गया है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारा ऑफिस का एरिया। ये है हमारे ऑफिस की बिल्डिंग। तो चलिए आपको ले करके चलते हैं अंदर। और अंदर जाने का ये मेन गेट है, हमारे ऑफिस के 3 गेट हैं, और ये मेन एंट्रेंस है। और लास्ट टाइम की वीडियो में हमने आपको यहाँ तक दिखाया था। ये है हमारा ऊपर जाने का रास्ता, जहाँ पे हम रहते हैं फॉर द टाइम बिंग। ये है हमारे ऑफिस का गेस्ट हाउस। ये 3 मंजिला एरिया है, और ये बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ है और काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। काफ़ी शांति रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आकर के रहने में और अपना काम करने में। यहाँ से हम घुस रहे हैं अंदर, और जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, ये हमारा किचन का एरिया है, जो आपको बिल्कुल खाली दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम ये किचन यूज़ ही नहीं करते। हम ये किचन यूज़ करते हैं सिर्फ पानी के लिए या कुछ छोटे मोटे काम के लिए। ये है हमारा गेस्ट हाउस कम ड्राइंग एरिया, और एक गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। गेस्ट रूम के अंदर गेस्ट रूम, इस तरीके से बोल सकते हैं। और चूँकि ये 3rd फ्लोर पे है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से विजिबल है, काफ़ी साफ़ हवा आती है। तो रहने के लिए तो उम्मीद से के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये हीटर हमने लगा रखा है, क्योंकि कभी कभी कुछ कपड़े सुखाने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने हीटर यहाँ पे लगा रखा है। और चूँकि नवंबर शुरू हो गया, इसलिए हमें ये हीटर लगाना पड़ा है, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि कपड़े सूखते नहीं हैं, और मौसम अब ठंडा हो गया है नवंबर शुरू होने की वजह से। और ये है हमारे बेडरूम का एरिया। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको आकर के थोड़ा सा साफ़ सफाई करा करके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रहने लायक बनाया हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि पावर बैकअप है, तो लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि करनाल में लाइट कटती है। थोड़ा बहुत चेंजेस हमने अपने हिसाब से कर रखे हैं यहाँ पे। टीवी वगैरह चेंज किया। ये वॉशरूम का एरिया है, वॉशरूम में भी बड़ी सी विंडो है, तो जगह ठीक ठाक है। और एक हमने यहाँ पे अपने लिए ये छोटा सा सेटअप बना रखा है। खिड़की वगैरह हम खोल देते हैं थोड़ी सी फ्रेश हवा के लिए, क्योंकि रूम में फ्रेश हवा की भी ज़रूरत रहती है। और कभी कभी हमें एसी चलाने की ज़रूरत महसूस भी नहीं होती, इतना ठंडा मौसम हो जाता है, क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी है, पूरा ग्रीन बेल्ट है। और ये हमारा छोटा सा एरिया है, जहाँ पे हम
ऑफिस से फ्री होने के बाद या करनाल में रहने के बाद अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फैमिली को छोड़ करके यहाँ आए हैं तो कोशिश करते हैं कि वो टाइम जो फैमिली के साथ था अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव करें। तो ये हमारा एडिटिंग का एरिया है जहाँ हम बैठ करके अपने वीडियोस एडिट करते हैं। साइड में ये ड्रोन रखा हुआ है, कभी कभी हमें चीज़ें शूट करने के लिए बाकी चीज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और वाईफाई हम कभी कभी मोबाइल से यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ वाईफाई नहीं है तो हम अलग से डिवाइस यूज़ करते हैं। ये ड्रोन हमारा रखा हुआ है और इससे काफ़ी मदद मिलती है कुछ अच्छे शॉट्स लेने में। ये कुछ सेटअप और ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सी दुकानों में आपने देखा होगा। ये हमें बहुत पसंद है, बहुत समय से हम इसको लेने के लिए सोच रहे थे, फाइनली ये हमने ले लिया है और ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपना सामान रखने के लिए एज ए स्टोरेज। तो चूँकि हम फैमिली छोड़ करके अपना घर छोड़ करके यहाँ पे रह रहे हैं तो थोड़े से घर जैसी फीलिंग करने के लिए थोड़ा सा चीज़ें टाइम को यूटिलाइज़ करने की हमारी कोशिश है। क्योंकि जब आप घर छोड़ करके अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। पहले हम घर छोड़ के लंदन गए, 2 साल के आस ऊपर हम लंदन में रहे, उसके बाद फिर हम वापस आए इंडिया और अभी करनाल में हैं। तो ये थे हमारे गेस्ट हाउस की इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां हम फ़िलहाल पिछले 1-1.5 महीने से रह रहे हैं। ये स्टेयरकेस है जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये पूरा नीचे तक जाने का एरिया और नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्टेयरकेस। और ये है मेन ऑफिस का एरिया, उसी बिल्डिंग के अंदर आगे जा कर के ये हम जाते हैं। रिसेप्शन एरिया है हमारा, ये लेफ़्ट साइड में हमारा अकाउंट्स एरिया, राइट साइड में हमारा बिलिंग का एरिया है और ये है हमारा मेन सिटिंग एरिया जहां हम ऑफिस का काम करते हैं, बैठते हैं और कुछ खाली टाइम मिलता है तो अपने काम को भी करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली मिल नहीं पाता है खाली टाइम, बट ये है कि हम अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही करनाल रहते हैं, बाकी पूरे हफ्ते हम बाहर रहते हैं। तो ये थी हमारी कोशिश आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कि हम लंदन से आए, लंदन से आने के बाद हमने नया ऑफिस ज्वाइन किया और अब फिर से अपने आप को ट्रैक पे लाने की कोशिश है। तो ये थी हमारी कोशिश। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए करनाल के बारे में, हरियाणा के बारे में, तो जितना हमें पता होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और फिर से आप सबों से रिक्वेस्ट है इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमें देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड encouragement. बाय बाय।